मेरे प्यारे बच्चों, सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट है, उसमें अपना सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट, प्यार से अकाउंटिंग बोलेंगे। इसमें इंस्टीट्यूट के टोटल 2 किताबें हैं बेटा आपकी, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, इसमें 6 चैप्टर है और इसमें 4 चैप्टर है। टोटल इंस्टीट्यूट के हिसाब से 10 चैप्टर है। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी बेसिक्स देख रहे हैं, चैप्टर 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यस और नो। अभी हम लोग यहां खड़े हैं, हम लोग अभी बेसिक देख रहे हैं। इस बेसिक को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये ही बेसिक के भरोसे आपकी सीए फाइनल तक की अकाउंट की जड़ें रहेगी। आपकी मजबूती, आपकी जो बिल्डिंग टिकने वाली है इसी बेसिक के भरोसे टिकने वाली है। तो इस बेसिक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, यस और नो। चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा, ध्यान देना सभी ने अच्छे से, यस डन डन। क्या क्या देख लिया था हमने सबसे पहले, तुमको तो मालूम है मेरी रिपीट करवाने की आदत बहुत गंदी है, जाएगी नहीं इतनी जल्दी। अकाउंटिंग का मतलब देखा था, अकाउंटिंग किसकी करते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब देखा था, मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, या तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल होती है तो सिनारियो को हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल के उसको रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के रूल्स याद आ रहे हैं क्या? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। उसके बाद हमने और क्या देखा था बेटा, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। धंधे में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, कितना लॉसेस है, बिजनेस की औकात क्या है, कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी। कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी मुन्ना, उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। बेसिक टर्म में असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। असेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। इन सब का हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस है, बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। इन सब का हमेशा 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 के लिए क्रेडिट बैलेंस है, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। कुछ याद आया? क्लियर? हाँ। चलो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, थैंक यू भाई। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना ध्यान देना। और क्या देखा था हमने, और क्या देखा था, हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। एग्जाम्पल याद आ रहा है कि हमने कहां तक सॉल्व किया था बेटा? एग्जाम्पल याद आ रहा हमने कहां तक सॉल्व किया था? एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, कुछ याद आया क्या? मैंने लिखवा के दिया था ना लास्ट टाइम, मैंने एक एग्जाम्पल लिखवा के दिया था, लिखा है क्या सभी ने? एक सेकंड रुक जा मुन्ना, हाँ मैं एग्जाम्पल देख रहा हूं, एक एग्जाम्पल लिखवाया तो था। हाँ ये एग्जाम्पल हमारा चल रहा था फुल प्लेज वाला, याद आया क्या कुछ? हाँ वंश, सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर, लॉयर, मेडिकल इंजीनियर, प्रधानमंत्री, पीओन, एमएससी, कलेक्टर, एमपीएससी, यूपीएससी सब एक साथ कर सकते। कैसा सवाल पूछ रहे हो? सीए सीएस साथ में कर सकते बेटा। बट अभी कोई फायदा नहीं, अभी मत सोच उसके बारे में। फाउंडेशन का पहला एग्जाम क्लियर कर ले, बाद में देखेंगे अपन आगे क्या करना है। तो क्लियर? हाँ आपको याद आ रहा है बेटा, ये सम हमने सॉल्व किया था, कहां तक सॉल्व किया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ये सम बड़ा ही काम का है, इसको प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करना प्लीज। कहां तक सॉल्व किया था बेटा हमने? पहला वाला हो गया था हमारा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया था, सेकेंड ट्रांजेक्शन,
सेकंड, हर ट्रांजैक्शन में आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, प्लीज बीच से छोड़ के मत जाना। हर ट्रांजैक्शन में एक नई चीज बताऊंगा। ट्रांजैक्शन में लिखा है गुड्स परचेस, फर्स्ट तो हो गया था। कैसे पास किया था? देखो हमने रूल यही वाला अप्लाई किया था। एंट्री कैसे पास किया था, कुछ याद आ रहा है क्या? और आपको बोला था 6:45 को लेक्चर रहेगा हर दिन सीए फाउंडेशन का। यस और नो? सब लोग साथ में बेटा, सब लोग साथ में है ना? यस और नो? ओके 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 ओके, चलो सब लोग साथ में बेटा। हाँ हाँ, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होता है, बस ज्यादा अपने को करने का भी नहीं, एकदम हल्लो हल्लो करेंगे। हाँ देख सकते हैं बेटा, वैशाली भोसले बिल्कुल बघू शकते बाळा तू, फक्त लक्ष ठेव। हाँ सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं बेटा। चल बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया था हमारा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या था? ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैपिटल लाया था। कैश अकाउंट ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है। कैश बिजनेस में आई यानी कैश बढ़ गई इसलिए मैंने उसको डेबिट किया। फर्नीचर असेट है, बिजनेस में आया यानी असेट बढ़ गई इसलिए डेबिट किया। ये भी सेम उसकी वजह से डेबिट किया। और ये सारी चीजें ओनर लाया मतलब कैपिटल बढ़ा इसलिए मैंने क्रेडिट किया। सबका टोटल कर दिया। और ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना? ये फॉर्मेट है। और ये नरेशन लिख दिया, पर्टिकुलर कॉलम क्लोज किया। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, यस और नो? क्लियर? अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखना। सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज वर्थ ₹2000। ध्यान दे मुन्ना, भले ही आपको सारी चीजें आती है, प्लीज मेरे साथ रहना। सीए फाउंडेशन का काम एड़े गबाड़े का कोर्स नहीं है, बेसिक से हम लोग सारी चीजें देख रहे हैं। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। सारी चीजें जो हम देख रहे हैं प्लीज मेरे साथ साथ आप लिखना। इनिशियल कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे ले रहा हूँ, लेकिन बाद के सारे लेक्चर्स अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। तो प्लीज सारी चीज देखना, जहां डाउट आए तुरंत के तुरंत पूछना, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब देखो यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो मैं जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगा ना, तो हर ट्रांजैक्शन के समय आपको साइड में, इस क्वेश्चन के साइड में अलग से, आप अलग से नोटबुक में या अलग अलग पेपर पे, अलग पेज पे कुछ तो इंपॉर्टेंट बातें लिख के रखना। अब पहली बात मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं। अब मैं आपको पहली इंपॉर्टेंट बात लिखवा के दे रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात आपको मैं लिखवा के दे रहा हूं। मैं आपको पहली इंपॉर्टेंट बात लिखवा के दे रहा हूं बेटा। पहली इंपॉर्टेंट बात लिखो, जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, मुन्ना लिखना है बेटा, हाँ सभी ने। जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, बच्चे ध्यान दें, जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो इन्हीं चारों में से कोई तो एक अकाउंट बनेगा। सेल्स अकाउंट, या तो परचेस रिटर्न अकाउंट, या तो सेल्स रिटर्न। बता रहा हूं, सब चीजें अच्छे से ध्यान देना, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए बेटा। आपका काम की चीज है ये। वो चीजें जो आपको लगता होगा काफी बच्चों ने 11th 12th पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ग्रास रूट लेवल पे पढ़ा रहा हूं। यहां पे ये ही सोच के पढ़ा रहा हूं कि हर एक बच्चे का नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज ए नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, यही सोच करके मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे। सो ध्यान देना आप सभी ने। ध्यान देना बेटा। क्या हो रहा है? जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड, पहली काम की बात है इसलिए #1 लिखा। जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो समझ जाओ, या तो परचेस अकाउंट बनेगा, या तो सेल्स अकाउंट बनेगा, या तो परचेस रिटर्न, या तो सेल्स रिटर्न। जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो इन्हीं चारों में से कोई तो एक अकाउंट बनने वाला है। जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इन चारों में से कोई तो एक अकाउंट बनेगा ही बनेगा। जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो इन चारों में से कोई तो एक अकाउंट बनेगा ही बनेगा। जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इन चारों में से कोई तो एक अकाउंट बनेगा ही बनेगा, या तो परचेस अकाउंट, या तो सेल अकाउंट, या तो परचेस रिटर्न, या तो सेल्स रिटर्न, क्योंकि चारों भी गुड्स से रिलेटेड है। परचेस, माल खरीदा तो हम लोग परचेस ऑफ गुड्स या गुड्स अकाउंट नहीं बनाते। गुड्स अकाउंट आप बचपन में बनाते थे।
माल खरीदा तो परचेस अकाउंट, मशीन खरीदा तो परचेस अकाउंट नहीं बनाना, कार खरीदी परचेस अकाउंट, बच्चे ट्रांजैक्शन में परचेस कार और बना लेते परचेस अकाउंट, ऐसा लिखा रहता है परचेस कार और बच्चे बना लेते परचेस अकाउंट। नो, ऐसी गलती मत करना। सो गुड्स परचेस किया तो परचेस अकाउंट, गुड्स सेल किया तो सेल्स अकाउंट, खरीदा हुआ माल वापस किया तो परचेस रिटर्न अकाउंट, बेचा हुआ माल गुड्स वापस आए तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इन चारों में से कोई तो एक अकाउंट बनेगा। सर कौन सा अकाउंट बनेगा, मुझे क्या पता, ट्रांजैक्शन से पूछो, हे ट्रांजैक्शन बता कौन सा अकाउंट बनेगा। अब यहां पे क्या था, गुड्स परचेज, गुड्स खरीदा गुड्स, तो कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे, परचेज अकाउंट। गुड्स बेचा रहता तो सेल्स अकाउंट, खरीदा माल वापस किया तो परचेज। दिखने में बहुत छोटी बात है, काफी बच्चे हंस रहे होंगे मन के मन में, सर ने क्या फालतू चीज लिखी। बेटा यहीं पे आप आगे गलती करोगे। ये थी पहली बात। अब उसके बाद दूसरी बात बताने जा रहा हूं। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो आपने कैसे पहचानना वो ट्रांजैक्शन नगद है कि उधार है, कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैसे पहचानोगे। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद कैसे पहचानना कैश है या क्रेडिट है। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद, मानता हूं काफी सारी चीजें 11वीं 12वीं में पढ़ी है, लेकिन मैं यही सोच के पढ़ा रहा हूं, सीए फाउंडेशन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपका इसके पहले 11th 12th साइंस था, है ना, तो बोर होने के काम नहीं है, प्लीज सारी चीजों का ध्यान देना। सीए फाउंडेशन में डिसाइड सीए सरीश मथारिया बेसिक्स ऑफ अकाउंट चल रहा है, पूरा अटेंड करना शिद्दत से। अगर सीए फाउंडेशन में अच्छा स्कोर लाना है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, सीए बनना है, तो ट्रांजैक्शन कैसे पहचानना है, कैश है कि क्रेडिट है। ट्रांजैक्शन में दो बातें हो सकती है, या तो इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज गिवन और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट is not given. Information about settlement given, information about settlement not given. Information about settlement दिया हुआ है, and if transaction settled, transaction settle मतलब मैंने कब खरीदा, दुकानदार को पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन सेटल्ड, लेना देना बाकी नहीं है। मैंने चश्मा खरीदा, दुकानदार को 1,500 रुपए दे दिए, ट्रांजैक्शन सेटल्ड। मैंने बोतल खरीदा, बदले में पैसा नहीं था, चेक दे दिया, चेक तो भी सेटल्ड। मैंने बोतल खरीदी 500 रुपए की, 500 रुपए का मेरे पास ना कैश था ना कुछ था, मैंने सोना दे दिया 500 का, ये भी सेटल्ड। लेन देन बाकी नहीं है, मतलब ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, मतलब समझ जाओ वो कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब समझ जाओ वो कैश ट्रांजैक्शन है। या फिर ये हो सकता है इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन, या तो ये हो सकता है इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन, या तो ये हो सकता है इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन। तो यहां पे दो बातें हो सकती है, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट अगर नहीं हुआ है तो यहां दो बातें हो सकती है, नेम ऑफ पार्टी गिवन, नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन। ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो समझ जाओ ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम भी, पार्टी का, ये दोनों बातें। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चा क्या बेवकूफी करता है, मैं बताता हूं। बच्चा डायरेक्ट दिखता है पार्टी का नाम दिया हुआ है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अरे मूर्खा ऐसा नहीं है। पहले ये सवाल पूछ, हे ट्रांजैक्शन बता, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज गिवन और नॉट गिवन, और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है, तो अगला सवाल पूछ, अब बोल पार्टी का नाम क्या है। बच्चे घाई करते, डायरेक्ट यहीं जंप करते, उड़ी मारते इधर, मूर्खा ऐसा नहीं करने का, नहीं तो हर ट्रांजैक्शन पार्टी के नाम वाला आपको क्रेडिट ही दिखेगा। समझ में आया? पहले ये देखने का ट्रांजैक्शन सेटल हो गया क्या, फिर यहां पे पार्टी का नाम दिया रहा तब भी कैश है, दिया रहा तब भी कैश है।
यस और नो। और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट अगर नहीं दिया रहा तो अगला सवाल पूछो, पार्टी का नाम दिया है, हाँ तो क्रेडिट। और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया, पार्टी का नाम भी नहीं दिया, तो चुपचाप से आ जाओ, कैश ट्रांजैक्शन है। क्या बोलते हो, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, यस और नो, क्लियर है क्या, डन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, क्लियर। चलो, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रांजैक्शन से सवाल पूछना है, हे ट्रांजैक्शन बता, हे ट्रांजैक्शन बता, हे ट्रांजैक्शन बता, क्या इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दिया है कि नहीं दिया है। हे ट्रांजैक्शन बता, पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे आपने सबसे पहले चेक करना है सेटलमेंट के बारे में दिया है कि नहीं दिया है। और सेटलमेंट के बारे में अगर नहीं दिया है तो ही अगला सवाल पूछना है। बच्चे गलती करते हैं मूर्खा, वो डायरेक्टली पार्टी का नाम चेक कर लेता है, यस और नो, पक्की बात। इसके अलावा और किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो बेटा, पक्की अरे हाँ वैशाली, भोसले, भोसले मैडम ने एकदा विचारलं, भोसले मैडम डेफिनेटली हम आपके लिए फिर से रिपीट करेंगे बेटा, अच्छे से देखना। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, चेक करना है ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में दिया है क्या। सेटलमेंट मतलब माल खरीदा पैसा दे दिया, या फिर पैसा आ गया माल बेच दिया, यानी सेटल हो गया मतलब लेन देन बाकी नहीं है। सेटल हो गया मतलब लेन देन बाकी नहीं है, लेन देन, लेन देन बाकी, बाकी नहीं है, लेन देन बाकी नहीं है पार्टी के साथ, सेटल्ड, तो समझ जाओ कैश ट्रांजैक्शन है। और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है तो अगला सवाल पूछना है ट्रांजैक्शन पार्टी का नाम दिया है तो समझ जाओ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सर ये क्यों पता करना पड़ता, कैश है कि क्रेडिट है। अरे बाबा क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी के नाम का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उधारी ट्रांजैक्शन है तो, और कैश ट्रांजैक्शन है तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। ये दोनों काम की बातें है। भोसले मैडम समझ में आया क्या, ओ भोसले मॅडम लक्षात आलं का। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों काम की बातें थी, ठीक है। अब आजा बेटा। सो गुड्स परचेस, बताओ ये दूसरा ट्रांजैक्शन है, कैश है कि क्रेडिट है। गुड्स परचेस बताओ, सेटलमेंट के बारे में यहां पे कुछ दिया है क्या, सेटलमेंट के बारे में दिया है क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट। बच्चा बोलेगा सर दिया है ना 2000, अरे सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कीमत है माल की, वर्थ रुपीस, ऐसा बोला है पैसा दे दिया, ऐसा बोला है चेक दे दिया, ऐसा बोला है सेटलमेंट हो गया, नो। इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन मतलब वो यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो अगला सवाल बताओ पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया है, बोलो पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ये आ जाओ कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, यानी माल खरीदा पैसा दे दिया। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहां पे, बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा यहां पे। बोल बेटा, एक तो गुड्स परचेस है तो परचेस अकाउंट बनेगा, और दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। डिटेल में एक एक चीज प्यार से धीरे धीरे देखने का, चिंता करने का नहीं। हाँ, परचेज एंड कैश। परचेस अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस याद रखना। मैंने ये नहीं बोला डेबिट होता है, मैंने क्या बोला इसका डेबिट बैलेंस है। मैंने ये नहीं बोला कि हर बार डेबिट होता है। परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। कैश अकाउंट ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है, असेट है, बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश कम हो रही तो क्रेडिट करो। माल खरीदा म्हणजे परचेस बढ़ेगा, माल खरीदा मतलब परचेस बढ़ेगा, जैसे जैसे परचेस करेंगे परचेस बढ़ेगा, परचेस बढ़ेगा तो उसको डेबिट करो। माल खरीदा और पैसा दे दिया, कैश ट्रांजेक्शन है, अभी पता किया था हमने। माल खरीदा पैसा दे दिया, कैश कम हो गया, कैश कम हो गया तो क्रेडिट करो, दैट्स इट। परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सो लिखो ना दूसरा ट्रांजेक्शन, एक तो बनेगा परचेज अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, परचेज का डेबिट बैलेंस,
परचेज अकाउंट, परचेज बढ़ रहा है, डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। कैश का भी डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ रही है, डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। परचेज यहाँ पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? परचेज बढ़ रहा है इसलिए डेबिट किया। कैश पे किया, कैश कम हो रही है धंधे से, क्रेडिट कर दो 2000 2000। एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 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 कैश अकाउंट 2000 2000 2000 2000। यस और नो? नरेशन में लिख लो। सर ये दोनों तरीके से लिखना है क्या? इससे भी इससे नहीं रे बाबा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये आपके मन में चलना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, ये लॉजिक है। एग्जाम में ऐसा लिखना है आंसर, ये फॉर्मेट है। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ये मैं बार बार आगे नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ एक दो बार बता दूंगा मन में क्या चल रहा है। फर्स्ट स्टेप, जब भी आप ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करोगे, अकाउंट का पता लगा, दया पता लगा कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। दूसरा, वो जो आपने अकाउंट बनाया है वो अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, वो जो आपने अकाउंट बनाया उसका बैलेंस कौन सा है, वो जो आपने अकाउंट बनाया उसका बैलेंस कौन सा है, वो जो आपने अकाउंट बनाया उसका बैलेंस कौन सा है। और तीसरा, अप्लाई द रूल, पास द एंट्री। यस और नो? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे, पक्की बात। चलो उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज वर्थ ₹1000 फ्रॉम शांताबाई। बोलो बेटा, सबसे पहले अब ये ट्रांजैक्शन क्या है की क्रेडिट है, क्या है की क्रेडिट है, क्या है की क्रेडिट है, क्या है की क्रेडिट है। पहले तो ये बता दे, ट्रांजैक्शन में जब भी आप पहचानोगे क्या है की क्रेडिट है तो क्या पूछना, हे ट्रांजैक्शन बता, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज गिवन और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन। बता मेरे मुन्ना, यहाँ पे सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या? बस इतना ही बोला, माल खरीदा शांताबाई से 1000 रुपए का। सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है। सेटलमेंट के बारे में देना मतलब पैसा दे दिया या फिर माल के बदले कुछ तो दे दिया, लेन देन बाकी है नहीं बाकी है, कुछ भी दिया नहीं है सेटलमेंट के बारे में, कैसे दे रहे अमाउंट, नो। सो इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन। अगला सवाल, बता पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पार्टी का नाम दिया है ना, यहाँ पे शांताबाई से माल खरीदा, मतलब ये उधारी में खरीदा है, मतलब एक तो पार्टी का अकाउंट बनेगा, क्योंकि माल उधारी में खरीदा मतलब पार्टी को पैसा देना बाकी है। और जब भी किसी पार्टी या पर्सन को, हे कम ऑन, जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसा देना है या जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है, जब भी किसी पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन पेंडिंग है, तो समझ जाओ उस पार्टी या पर्सन का अकाउंट बनेगा। सो एक शांताबाई अकाउंट बनेगा और गुड्स खरीदा तो एक परचेस अकाउंट बनेगा। सो परचेस अकाउंट और शांताबाई, पिछले बारी में परचेस और कैश बना था, इस बार परचेस और शांताबाई। सो माल खरीदा शांताबाई से 1000 का, पैसा दिया नहीं है शांताबाई को, लो परचेस अकाउंट शांताबाई अकाउंट, परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस माल खरीदेंगे तो परचेस बढ़ेगा माल खरीदा मतलब परचेस तो बढ़ ही रहा है, परचेस को डेबिट करो। और शांताबाई से उधारी मार लिया मतलब शांताबाई अपनी क्रेडिटर है, किधर आएगा क्रेडिटर? असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर। हाँ, क्रेडिटर शांताबाई क्रेडिटर है। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना कम ना समझेगा ट्रांजैक्शन से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। शांताबाई क्रेडिटर है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है, क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। उधारी माल खरीदा ने, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो उन्हें क्रेडिट कर दो। दैट्स इट। फॉर्मेट में अब आपको बार बार लिख के नहीं बताऊंगा, लॉजिक समझो, हर चीज का लॉजिक समझो। क्लियर है क्या? पक्की बात? डन। चलो आगे, उसके बाद आगे बढ़ते। आज हमारे परचेस के सारे ट्रांजैक्शन हो जाने चाहिए, हल्लो हल्लो एकदम शांताबाई के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। परचेस के सारे ट्रांजैक्शन हो जाने चाहिए बेटा। ले, गुड्स परचेज वर्थ रुपीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से जो बच्चे छोड़ के भागेंगे ना उनका नुकसान है, क्योंकि बहुत काम का ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज वर्थ ₹5000 फ्रॉम शक्ति कपूर। किससे? शक्ति कपूर। फॉर कैश कहाँ जा
फ्रॉम शक्ति कपूर फॉर कैश। शक्ति कपूर से हमने क्या खरीदा बेटा, माल खरीदा फॉर कैश। लो सेटलमेंट के बारे में दे दिया, सेटलमेंट के बारे में दे दिया, सेटलमेंट के बारे में दे दिया और ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। फिर भले ही यहां पे पार्टी का नाम दिया है बट फिर भी पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि ये सेटल्ड हो गया ट्रांजैक्शन, लेन देन बाकी नहीं है। माल खरीदा पैसा दे दिया, माल खरीदा पैसा दे दिया, मतलब लेन देन पेंडिंग नहीं है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब लेन देन पेंडिंग नहीं है, मतलब शक्ति कपूर का अकाउंट नहीं बनेगा। सो एक बनेगा परचेस अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। एक बनेगा परचेस अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। परचेज और कैश सेम, ये दूसरे की तरह। परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, परचेस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हो रहा है क्रेडिट करो, परचेस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर देंगे। कैश असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है, यहाँ पे कैश पेमेंट किया, कम हो रही क्रेडिट करो, दैट्स इट, गेम ओवर, गेम ओवर। यस और नो, यस और नो। चलो आगे। उसके बाद गुड्स परचेज वर्थ ₹5,000 फ्रॉम शक्ति कपूर हो गया। देन नेक्स्ट गुड्स परचेज वर्थ ₹1,000 फ्रॉम शम्मी कपूर। शम्मी कपूर, ए शम्मी कपूर इधर ध्यान दे। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट पेड इन कैश। बहुत काम की चीज है रे भैया। अब जो बता रहा हूं तीसरी काम की बात, पहली काम की बात बता दी, दूसरी काम की बात बता दी, अब बता रहा हूं तीसरी काम की बात। तीसरी काम की बात डिस्काउंट, तीसरी काम की बात डिस्काउंट, तीसरी काम की बात डिस्काउंट। यस और नो? अच्छे से ध्यान देना, सभी ने ध्यान देना बेटा। डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूं, बहुत काम की चीज है, ध्यान देना बेटा, बिल्कुल बीच से जाना मत, काम की चीज बता रहा हूं। अब डिस्काउंट क्या चीज है सुनना। अब जब भी हम लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं, इज योर एक्सपेंस, तो खर्चा बढ़ेगा, इसको डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट अगर मिल रहा है, डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो इज योर इनकम, इसको क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउ किया मतलब खर्चा, डिस्काउंट मिल रहा है मतलब इनकम। लेकिन पेपर में इतना सोपा नहीं है कि डिस्काउंट वर्ड दे दिया, पेपर में जानबूझ के वो ट्रेड या कैश डिस्काउंट ऐसा लिखते हैं। खाली डिस्काउंट वर्ड है, ओनली डिस्काउंट वर्ड। सिर्फ डिस्काउंट अलाउड लिखा है तो समझ जाओ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। सिर्फ इतना लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड है तो समझ जाना डिस्काउंट क्रेडिट होगा। लेकिन पेपर में अगर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऐसी भाषा में अगर उन्होंने बात किया, लेकिन अगर पेपर में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ऐसी भाषा में बात किया तो क्या करना, अच्छे से ध्यान देना। अगर कैश डिस्काउंट है तो क्या करना चाहिए, और ट्रेड डिस्काउंट है तो क्या करना है। काम की चीज बता रहा हूं मुन्ना, सबके बस की बात नहीं है, एड़ा गबड़ा सा काम नहीं है सीएचई परीक्षा क्लियर करना। आगे पीछे से पानी निकलता है, पसीना निकल जाता है, समझ में आया ना? इतना सोपा नहीं है, ध्यान देना बहुत जरूरी है, हर चीज को डिटेल में अंदर घुस घुस के पढ़ना है। यस और नो, यस और नो? हाँ, काफी बच्चे भाग जाते हैं ऐसे, नहीं सर आप लोग को तो जम नहीं रहा है ना, फिर भाग जा भाई घर पे, माँ बाप के सपनों के ऊपर पानी फेर देने का, उनको बोल देने का तुम्हारा ये घोड़ा किसी काम का नहीं है, मेरे ऊपर पैसा लगाया हुआ वेस्ट हो गया। जिसके अंदर हिम्मत है ना, जिसके अंदर पेशेंस है, फेविकॉल का डब्बा ढोलने का इधर चेयर पे और उस फेविकॉल के ऊपर बैठ जाने का और उसके बाद लेक्चर अटेंड करना। यस और नो? सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, अच्छे से समझना बेटा। डन? चल देखो ध्यान देना बेटा। सो कैश डिस्काउंट, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है ना, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है बेटा। ये क्यों देते हैं, फॉर इमीडिएट रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर और डेटर या कस्टमर से पैसा इमीडिएट रिकवर करने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। भैया पैसा जल्दी दे देना चाहिए तूने,
फॉर इमीडिएट रिकवरी और फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द कस्टमर और डेटर, हम लोग उसको लालच के तौर पे क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट। भैया जल्दी पैसा दे दे, रिकवरी जल्दी होना चाहिए, इसलिए कैश डिस्काउंट। कैश तू देगा तो कैश डिस्काउंट। कैश मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि कैश ही, चेक भी चलेगा, गोल्ड भी चलेगा, सिल्वर सोना चांदी हीरा मोती चेक कैश कुछ भी। भैया तू बस ट्रांजेक्शन अभी के अभी सेटल कर, उधारी मत मांगना, उधारी मत मांगना। उधारी मांगेगा तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सेंटेंस में गहराई थी, उधारी मांगेगा तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यस और नो? तो उधारी मत मांगना। नगद ट्रांजैक्शन है तो ही कैश डिस्काउंट मिलेगा, उधारी वाले ट्रांजैक्शन के लिए कैश डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। और ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं, नाम में ही मीनिंग छुपा है, ट्रेड धंधा बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द ट्रेड। ट्रेड टर्नओवर, सेल बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फिर वो सेल चाहे कैश हो, चाहे कैश हो, चाहे क्रेडिट सेल हो, चाहे कैश सेल हो, चाहे क्रेडिट सेल हो, कोई भी सेल हो। लेकिन कैश डिस्काउंट ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे ही रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट ये सारे ट्रांजैक्शन पे रहेगा। कैश डिस्काउंट दिया तो समझ जाओ कैश ट्रांजैक्शन की बात चल रही है। क्लियर? ये था ऑब्जेक्टिव दोनों का, मतलब समझा दिया मैंने, क्यों देते हैं, क्यों देते हैं ये समझा दिया। पानी पी लेता हूं, रुको। चलो बेटा लो ध्यान देना। अब कैश डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना बेटा। ये कैश डिस्काउंट हम लोग किस पे देते हैं, ऑन कैश ट्रांजैक्शंस। अगर डिस्काउंट अलाउ किया, इफ कैश डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। अगर कैश डिस्काउंट हमें मिला, हम लोग अगर क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर हमें क्या देगा, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा। और ट्रेड डिस्काउंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के लिए नो अकाउंटिंग एंट्री। खुश हो जाओ सर, मतलब ट्रेड डिस्काउंट का कहीं भी अकाउंट नहीं बनता है ना। सर क्यों नहीं बनता है, लॉजिक बता रहा हूं, सुन ले अच्छे से। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ही अक्रॉस द काउंटर ही माइनस हो जाता है, अक्रॉस द काउंटर ये माइनस हो जाता है। क्या होता है सर, समझा नहीं। अरे बाबा कोई एक चीज है 100 रुपए की, दुकानदार ने इसका 100 रुपए का टैग हटा करके इसकी जगह लिख दिया 90 रुपए, तो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। टैग के ऊपर ही, टैग के ऊपर ही मैंने 100 का 90 का टैग लगा दिया, मैंने उसकी कीमत ही कम कर दिया। अक्रॉस द काउंटर माल बेचते समय बोल दिया चीज 100 की नहीं भैया 90 की चाहिए, लेके जा, ले कम हो गया। सेल बढ़ाने के लिए, मानसून सेल, ये सेल वो सेल, समर सेल, विंटर सेल, 15 अगस्त सेल, ये है सब ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड बढ़ाने के लिए। तो ट्रेड डिस्काउंट के समय क्या होता है, हमने उसकी कीमत ही कम कर दी, तो हमने 90 की एंट्री करना है, 90 का ही देना है सब कुछ। जो भी माल नकदी में बेचा या उधारी में बेचा, उधारी में बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट, नकदी में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेल। एंट्री 90 की करेंगे, 90 90। यस और नो? समझ में आया क्या? सो ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि अक्रॉस द काउंटर ही हमने प्राइस कम कर दिया, 100 के माल को ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 10 का 90 का बना दिया। स्ट्रेट अवे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन प्राइस एंड पास द एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट के लिए एंट्री पास करना है, 100 के लिए नहीं। सो ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पे भी अकाउंट नहीं होगा, नो अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। सर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी डिस्काउंट अकाउंट दिखा तो समझ जाना वो कैश डिस्काउंट है। हाँ, सो बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी डिस्काउंट अकाउंट दिखा तो समझ जा वो कैश डिस्काउंट है। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तीसरी काम की बात थी, अब मैं आपको बता रहा हूं
ये 5वें नंबर के ट्रांजैक्शन की एंट्री। 1000 रुपए का माल खरीदा शम्मी कपूर से, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। माल खरीदा मतलब हम कस्टमर है, मतलब हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। 5% कैश डिस्काउंट भी मिला। और क्यों मिला? क्योंकि हमने आधा अमाउंट कैश में पे कर दिया था। ओ हो, ये ट्रांजैक्शन सबके पास लिखा हुआ है भैया, आप तो अच्छे से ध्यान दे, मैं नीचे आ रहा हूं। 5वां, चलो भाई ध्यान दे। 1000 रुपए का माल खरीदा। सबसे पहले जैसे ही आपको ट्रेड डिस्काउंट में प्रश्न में ट्रेड डिस्काउंट दिखा, जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट दिखा, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का 10% यानी 100 रुपए, बचा कितना? 900 रुपए। बैलेंस अमाउंट के लिए ही आपने एंट्री पास करना है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का जो भी है बैलेंस अमाउंट के लिए ही आपका एंट्री रहने वाला है। कौन से अमाउंट के लिए? बैलेंस अमाउंट के लिए। बैलेंस अमाउंट कितना है? 900। ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पे भी अकाउंट नहीं बनेगा। अभी माल खरीदा था ना हमने शम्मी कपूर से, तो मेरा परचेस अकाउंट का कितना अमाउंट आएगा? परचेस अकाउंट कितना आएगा? परचेस अकाउंट आ जाएगा 900 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट हमने अक्रॉस द काउंटर ही माइनस कर दिया, 1000 में से 10% वैसे ही कम हो गया। अब ध्यान देना आगे और क्या बोला था? माल खरीदा 900 का, उसमें से आधा पैसा हम तुरंत दे रहे हैं, और आधा तुरंत दे रहे मतलब आधा बाद में देंगे, मतलब आधा पेएबल। बाद में देने को अंग्रेजी में कहते हैं पेएबल। 900 में से आधा अब भी दे रहे, आधा बाद में देंगे। 900 का आधा होता है 450, और 450 हम लोग बाद में देने वाले हैं पेएबल। पेएबल टू शम्मी कपूर, मतलब एक बनेगा शम्मी कपूर अकाउंट। ए शम्मी कपूर लक्ष्य देखड़े, शम्मी कपूर अकाउंट क्या बन गया? ये हमारा क्रेडिटर, बाद में देने वाले हैं ना हम लोग इसको पैसा, और आधा अब भी दे रहे। अच्छा शम्मी कपूर बोल रहा है आप पैसा अभी दे रहे हो? मैंने बोला हाँ। बोले कितना दे रहे हो अभी? मैंने बोला आधा। आधा ने कितना? 450। तो भैया आपको तो कैश डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर 5%। 450 के ऊपर आपको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा 5%। 450 के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा बेटा 5%। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग अभी निकाल लेते। 450 के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा 5%, निकाल लो। 450 के ऊपर 5% निकालो बेटा। 450 के ऊपर 5% निकालो बेटा। 22.5। सर कैसे निकाला आपने? 400 और ये 50, दोनों की टोटल 450 होती। 400 का 5% 20, और 50 का 5% 2.5, दोनों को मिला दिया 22.5। इतना डिस्काउंट मिलेगा मतलब मेरे को पैसा कम देना पड़ेगा, तभी तो बोला जाएगा ना डिस्काउंट मिला। नहीं तो काय का घंटे का डिस्काउंट? 450 में 22.5 का डिस्काउंट मिला, बोलो कितना देना पड़ेगा फिर? 427.5। इतना ही पैसा देना है, इतना ही पैसा देना है। यस और नो? कैश पेड। चलो आजा मुन्ना, बस लास्ट 5 मिनट है, देन आज का लेक्चर खत्म। देखो तो जरा, सो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा परचेस अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा डिस्काउंट अकाउंट। कैश डिस्काउंट नहीं लिखने का, डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट ही है। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनेगा। और एक बनेगा शम्मी कपूर अकाउंट। सो परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस कर रहे हैं मतलब परचेस बढ़ रहा है, तो परचेस को डेबिट करो 900 रुपए। पैसा दे दिया, कैश पेड, कैश चली गई, कैश कम हो गई, कैश का डेबिट बैलेंस, कैश कम होगी तो टू कैश 427.5। डिस्काउंट मिला, खुश हो जाओ। माल खरीदा, मंजी हम कस्टमर है, डिस्काउंट मिला, खुश हो जाओ। इनकम टू डिस्काउंट इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम मिली मतलब बढ़ी। लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट करो। उसके बाद और बचाओ पैसा शम्मी कपूर को देना है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो टू शम्मी कपूर अकाउंट। ओ हो, कुछ था क्या? 450 देना है ना, उसको लिख दिया। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? अरे विशाल मांडे, तू काय झालास रे? तू काय होता रे? काय झाला रे? हे सध्या सीए फाउंडेशन से चालू है रे भाऊ, सब समझ में आएगा। लेजर का वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, लेजर का वीडियो आप देखो कंटिन्यू, सब मैंने पप्पी लेके प्यार से समझाया हुआ है उसमें।
अभी बात चल रही है अंतरिक्ष की, चांद की, और तू मुझे बोल रहा है सर वडारवाड़ी में क्या चल रहा है? समझ रहा है क्या विशाल मांडे? हाँ, क्लियर। आदित्य भोसले बोल रहा है सर समझ नहीं आया। आदित्य देख बेटा, हमने माल खरीदा था। आदित्य ध्यान दे बेटा, मेरे बच्चे ध्यान दो सब लोग। परचेज गुड्स 1000 रुपए का फ्रॉम शम्मी कपूर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, और आधा पैसा दे दिया, हाफ अमाउंट पेड। आधा दे दिया का अर्थ होता है आधा देना बाकी है। 1000 का माल खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का, दिमाग नहीं लगाने का, ना दाएं देखने का ना बाएं देखने का। जब भी ट्रेड डिस्काउंट है तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। बोलो बेटा बचा कितना? बैलेंस 900। सो माल हमने खरीदा 1000 का, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद बैलेंस 900, तो परचेस अकाउंट 900 का ही बनेगा। और उसमें भी प्रश्न में बोला है आधा दे दिया, आधा दे दिया, आधा दे दिया, 900 का आधा 450, मतलब आधा देना बाकी है, मतलब आधा देना बाकी है, आधा देना बाकी 450। किसको? शम्मी कपूर को। शम्मी कपूर क्रेडिटर है, क्रेडिटर बढ़ गया। और आधा मैं दे रहा हूं 450, तो आधा दे रहा हूं तो आधे के ऊपर क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पूरे पे नहीं मिलेगा आदित्य भोसले, कैश डिस्काउंट जितना मैं कैश पे कर रहा हूं उसके ऊपर ही मिलेगा। मैं 450 देने के लिए तैयार है ना, तो मुझे 450 पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। 450 पे 5% आ रहा है 22.5, तो 450 देना था, मैं 450 देने के गया। शम्मी कपूर बोला अच्छा आप 450 दे रहे हो? मैंने बोला हाँ, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 450 के ऊपर 5% मुझे मिला कैश डिस्काउंट इतना, तो मुझे देना कितना पड़ेगा? इतना। सो टू कैश 427.5, और डिस्काउंट मिला मतलब मैं खुश हो गया, इनकम बढ़ गया, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो टू डिस्काउंट। बेसिक याद आया क्या? और माल खरीदा था 900 का, तो परचेस अकाउंट डेबिट 900। कछु समझ में आया क्या? मांडे चिंता करो नकोस। लेक्चर शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड, दोस्त या रिश्तेदार सबको साइड में रख के पूरी शिद्दत के साथ लेक्चर देख। आदित्य भोसले क्लियर है? पक्की बात? तो इतना कह के मैं आज के 2 शब्द समाप्त करता हूं। सो हमने कहां तक अकाउंटिंग कर लिया इस ट्रांजैक्शन में? इस क्वेश्चन में हमने कहां तक किया बेटा? ये किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, इतने किए। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क है, ट्राई करना। और बच्चों पूरी शिद्दत के साथ सारे लेक्चर्स देखो, बीच के लेक्चर्स मिस मत करो, और घबराओ मत, सारी चीजों के लिए मैं बैठा हूं, सारी चीजों के लिए बैठा हूं। 11th स्टैंडर्ड का लाइव लेक्चर ले रहा हूं दोपहर में 4 बजे, और सीए फाउंडेशन का ले रहा हूं इवनिंग 6:45। ये दोनों टाइम लिख के रखो, और आप आपके दोस्त या रिश्तेदार को बोलो। पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना, पसंद नहीं आए तो मुझे मुंह पे गाली मारना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय बेटा।